तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो चैप्टर है क्लास 6 का हिंदी वसन भाग 1, उसमें जो थर्ड चैप्टर हमारा नादान दोस्त, जैसे कि मैंने उसको एक्सप्लेन आपको कर दिया है, हम इसे रीड भी कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं। अब आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। अब एक्सरसाइज में बच्चों में क्या करना है, एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जानेंगे लेखक परिचय। तो नादान दोस्त के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है बच्चों? प्रेमचंद। तो आज हम पहले जानेंगे प्रेमचंद जी के बारे में, ठीक है, जिनके द्वारा हमने इस कहानी को देखा है और समझा है। ठीक, अब सबसे पहले हम जानेंगे प्रेमचंद का, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु क्या हुई थी, क्या है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लिखनी है। तो आप सभी लोग अपने कॉपी पेन निकालिए। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग देख के प्रॉपरली में ठीक से लिखिएगा, कहीं पे कोई मात्रा या कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक, चलिए स्टार्ट कीजिए। सभी को दिखाई दे रहा है? यस। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी बच्चों है, जिसे आज हम बनारस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाराणसी में 31 जुलाई बातें नहीं 31 जुलाई 1880 ईस्वी में 1880 ईस्वी में लमही गांव में हुआ था। ठीक है, क्या हुआ? प्रेमचंद द है, द क्लियर नहीं है? शायद साइड में बैठे इसके लिए। तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी 31 जुलाई 1880 ईस्वी में लमही गांव में हुआ था। ठीक है, उनकी माता का नाम आनंदी देवी था। तथा पिता मुंशी अजायब राय डाक मुंशी थे। डाक मुंशी का मतलब होता है डाक विभाग में है, मुंशी के पद पे कार्यरत है। ठीक है, डाक मुंशी थे। वो आनंदी देवी है। आनंदी देवी यही नाम है उनकी माता का। क्लियर है ना सबको? yes. इनकी कर्मभूमि गोरखपुर है। हाँ, इनकी कर्मभूमि गोरखपुर है। वे हिंदी के
उपन्यासकार, उपन्यास मैम उसी के बाद क्या है? कहाँ पे हो? मैम अचार मुंशी थे, मतलब वो लम्ही गांव के ही डाक विभाग में मुंशी के पद पे कार्य थे, इसलिए वहाँ पे खाली हमने अजायब राय डाक मुंशी थे। अजायब राय, अजाब राय नाम था उनका, अजाब। ठीक है, क्लियर? देखो लिखा हुआ है, ध्यान से देख के लिखिएगा। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार व सम्राट कहे जाते थे, वह सम्राट कहे जाते थे, ठीक। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, अब इसको एक बार हम बोल दे रहे हैं जिससे आपको लिखने में कहीं कुछ डाउट आ रहा हो तो क्लियर हो जाएगा। कि लेखक परिचय हमारे हैं कि प्रेमचंद का जन्म वाराणसी 31 जुलाई 1880 ईस्वी में है। तो अगर आप ऐसे भी डालोगे तो भी ये राइट होगा, ये रॉन्ग नहीं होगा। और ये ना भी डालो तो भी सन जो है वो सन याद रहना चाहिए। तो 1880 ईस्वी में लमही गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता मुंशी अजायब राय जो डाक मुंशी थे। यहाँ पे अगर हम डाल सकते हैं तो ये भी डाल सकते हैं, देखो जो डाक मुंशी थे। इससे आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ कॉलम में डाल सकते हो अगर किसी का छूट गया है तो। ठीक, इनकी कर्म भूमि गोरखपुर है। वे हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार व सम्राट कहे जाते थे। इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1936 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुई। तो ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा लेखक का जो परिचय है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब आप लोग प्रॉपर से उसको लिख लीजिए जिससे वो दिक्कत ना हो। ये होता है ऊपर की लाइन हो गई है बच्चों, तो शब्दार्थ स्टार्ट किया जाए। ऊपर वाली लाइन ऊपर का हो गया। अब लेखक परिचय के बाद उसके बाद हम लिखते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ भी लिख सकते हो आप या फिर ये भी लिख सकते हैं कठिन शब्द, लेकिन ये है कि शब्दार्थ ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, शब्दार्थ हो गया। अब शब्दार्थ में ये नीचे की जो सेकंड वाली लाइन है ये रफ की जा सकती है। Yes, sir. हो गया। Yes, सेकंड लाइन सबके पीछे अमित। ठीक है, अब शब्दार्थ में आपका पहला शब्द है जो बच्चों ने काफी मुझसे पूछा था कि कॉर्निश। ठीक है, हमारी ऑनलाइन की क्लास में बच्चों ने काफी कॉर्निश के बारे में पूछा था, तो वो चीज़ें आज क्लियर होगी। आप लोग देखते रहिए, लिखते रहिए, हम ऊपर से लिखेंगे तो फिर आप उसको भी कर पाएंगे ना कंटिन्यूस। कॉर्निश का होता है कि दीवार के ऊपर आगे बढ़ना हुआ भाग, दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुआ भाग। ठीक है, ये आपका हो गया कॉर्निश का अर्थ।
ठीक है। दीवार के ऊपर आगे बढ़ा हुए भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निस। ठीक है। अब अगला देखते हैं शुद्ध। शुद्ध का अर्थ होता है बच्चों ध्यान। ठीक है, ध्यान करना या फिर याद करना। ठीक है, उस बारे में सोचना, उसे कहते हैं शुद्ध। फिर आता है पूर्व से। पूर्व से, अब पूर्व से का अर्थ होता है शीघ्र। आप शीघ्र भी कह सकते हो, शीघ्र से या जल्दी, लेकिन शीघ्र ही डाल दे रहा है, समझने में जल्दी भी हो गया। अब ये वाली लाइन रफ कर दें। नहीं, अभी नीचे वाला रहने देना, एक एक करके हटाएंगे जिससे बच्चे देखें। वो छूटना नहीं है, किसी का पक्का होना चाहिए। शीघ्र से हो गया। इसके बाद होता है अधीर। अधीर, अब अधीर का अर्थ होता है बच्चों जिसमें धैर्य ना हो। इसका अर्थ होता है जिसमें धैर्य ना हो। धैर्य ना हो, जैसे किसी चीज की जल्दबाजी करना, अगर कहा जा रहा है कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना, अरे नहीं ऐसे भी हो जाएगा, तो ये क्या होता है? इसी को हम अधीरता कहते हैं। ठीक है, तो अधीर का अर्थ होता है जिसमें धैर्य ना हो। फिर होता है सुराग। सुराग, अब सुराग का अर्थ होता है छेद। छेद, ठीक है। अब ये लास्ट लाइन मिटेगी। ठीक है, सुराग का हो गया 8 छेद। फिर होता है चीथड़े। चीथड़े, ठीक है। अब चीथड़े को हम कहेंगे फटे हुए। फटे हुए, ठीक है। अब अगला है बच्चों आपका टहनी। टहनी, टहनी क्या होती है बच्चों? ये पेड़ की शाखा होती है, उसी को हम टहनी कहते हैं। पेड़ की शाखा, शाखा। सभी को पीछे दिखाई दे रहा है ना? पेड़ की शाखा। फिर होता है जो बच्चों ने कहा था यकायक। यकायक का अर्थ होता है अचानक। अचानक, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे ताकना। अब ताकना बच्चों हम यहाँ कर रहे हैं, जिससे नीचे जाएगा तो शायद आपको दिखे नहीं। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। We can draw line. हाँ, We can draw the line so it will not mix. ऑल का कंप्लीट हुआ होगा ना, बाकी लोगों का हो गया हो तो ये लाइन आपकी कंप्लीट हुई है। ओके, अब ताकना। ताकना का अर्थ होता है देखना। गुड, Thank you. देखना। ये वो भाषाएं हैं जो आमतौर पे हम डेली में यूज करते हैं, और इन्हीं शब्दों का हमारे इस पाठ में भी इस्तेमाल हुआ है। तो उस नाते से इन छोटे छोटे शब्दों का भी कभी कभी क्या होता है, आ के भी चीजें आती नहीं हैं, तो हम इसलिए उनका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, अब ताकने के बाद होता है बच्चों सोटी। सोटी, अब सोटी का अर्थ होता है डंडा। क्या होता है? डंडा। देखो कॉर्नर में कितने अच्छे से खड़ा है, नहीं? ये हो गया डंडा। फिर होता है आपका आखिरी वर्ड है सत्यानाश। पूरा वर्ड, यस, सिर्फ हियर पर
सत्यानाश का होता है बच्चों पूर्ण नाश, यानी अब उसमें बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, सत्यानाश का क्या हुआ? पूर्ण नाश। अब पूरे पढ़ा लीजिए, सेकंड ले लेंगे आप। अब इसमें क्या करेंगे वो एक बार देख लीजिए। कार्निस का होता है दीवार से ऊपर के आगे का हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको कहा हमारे घर में जो छत होते हैं, बर्जे होते हैं, साइड में कॉर्नर में लगी होती है दीवार, ये वो है। शुद्ध का अर्थ होता है ध्यान, मनन करना, उसको सोचना। पूर्व से होता है यानी कि शीघ्र से, यानी जल्दी से उड़ जाना। अधीर का अर्थ होता है कि जिसमें धैर्य ना हो, यानी जिसमें किसी बात को समझने के मतलब उतना सोचना ही नहीं है, नहीं उसे बस कर देना है। तो ये चीज उन बच्चों ने की है ना। फिर होता है सुराग। सुराग जैसा हम जानते हैं कि उस बल्टी में जब छेद था डस्टबिन के, तो उसको फिलअप बंद करने के लिए उन्होंने उस छेद का इस्तेमाल, तो वहाँ हमने सुराग शब्द सुना है, उसका अर्थ होता है छेद। ठीक। फिर होता है चिथड़े। चिथड़े जो बिछा के वो कई बार फोल्ड करके चिड़िया के लिए रखते हैं, तो उसे हम कहेंगे फटे हुए। जो फटे पुराने कपड़े नहीं होते, पुराने होते हैं, फट जाते हैं, तो उन्हें हम चिथड़े के रूप में बुलाते हैं। फिर होता है टहनी। टहनी का अर्थ होता है बच्चों पेड़ की शाखा, जो हमारे पिछले लेसन में भी हम इसे देख चुके हैं। तो आपका ये रिमाइंड हो जाएगा कि ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर में ही है। उसके बाद में जो बच्चों ने कई बार पूछा था मैम यकायक क्या होता है, तो यकायक होता है बच्चों अचानक, बिना कुछ जाने समझे अचानक। एक शब्द है बोलने के लिए यकायक, कुछ हो गया। हाँ, तो कुछ हो जाना, जैसे कुछ अंडे का गिरना वो अचानक ही हुआ था। ठीक। फिर आता है बच्चों ताकना। ताकने का अर्थ होता है देखना। ये डेली यूज की भाषा में हम आपस में बातचीत करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसे। सोटी होता है यानी कि डंडा। ठीक। और आखिर ये सत्यानाश का अर्थ होता है पूर्ण नाश। तो ये आपका क्या हुआ, शब्दार्थ को एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों। आप सभी ने राइट नाउ कर लिया, इसको कंप्लीट हो गया राइटिंग। कहाँ पर हो हमें? क्लियर है? खाली जहाँ शब्दार्थ है, जहाँ लेखक परिचय है, वहाँ आप ये चीज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप इसे ऐसे कर दीजिए, ऐसे करने से वो चीज क्लियर हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। करेक्ट। उसको पेंसिल से अच्छे से, हाँ ऐसे पेंसिल से लाइनिंग करो, और अगला पेज हो सके तो आप छोड़ के लिखिए। उससे क्या होगा, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आप डाल सकते हो पार्ट का नाम, उसे थोड़ा डेकोरेशन करना, क्योंकि हमारा ये लेसन स्टार्ट हुआ है ना, और काफ़ी ज़्यादा नहीं जैसे पॉइंटर छोटे मोटे, तो उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके लिख सकते हो। ठीक है, अभी कंप्लीट होने दो। तो ये बच्चों हो गया, ये पहली लाइन हो गई है, तो पहली लाइन कंप्लीट कीजिए। फिर मैं आपको आगे का जो है क्वेश्चन आंसर वो बताती हूँ। हो गया, बातें नहीं सबको हो गया, तो ऊपर से हम थोड़ा रफ कर रहा है ऊपर वाला। ठीक है, अभी नहीं मिटा है। ओके चलो, हाँ हाँ उसके बाद हो गया। अब बच्चे जरा किताब दीजिए, मिल गया। अब ध्यान से बच्चों पहले आप लोग किताब में देख लीजिए। किताब में हमें ये देखना है, आपका जो प्रश्न अभ्यास में पहला प्रश्न दिया गया है, पहले प्रश्न में है कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे, वे आपस में ही वे सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे। तो आपके इस पहले प्रश्न को आपको अपनी किताब में से देख के लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग निकाल लेंगे। अब उसके लिए आपको कितनी लाइन लगेगी, लगभग 1 से 2 या हो सकता है 2 से 3 भी लगे। ठीक, तो 3 लाइन के उस कॉलम को आपको छोड़ देना है। अब उसके नीचे आप लिखेंगे आंसर। ठीक है, आई बात सबको समझ में? जो प्रश्न है हमारा वो प्रश्न बड़ा है,
तो प्रश्न को हम क्या करेंगे, 3 कॉलम या जितना आपको लिखना है आपकी राइटिंग के हिसाब से, आपको जितना लगता है आप उतना छोड़ देंगे और उसके बाद डालेंगे उत्तर। ठीक है, प्रश्न सबको समझ में आया? पहला प्रश्न तो पेंसिल से अगर चाहिए तो आप टिक आउट कर सकते हैं उसको, बुक में है तो इसलिए कोई दिक्कत ना हो। अब इसका उत्तर है, उत्तर लिखिए बच्चा। अब ये वाला जो है इसे हम रफ कर लेंगे। दिव्यांश कंप्लीट हुआ? लास्ट है, ओके। यकाएक भी हो, डन, अचानक। ठीक है, अब पहले प्रश्न का उत्तर है हमारा। ओके, प्रश्न पहले का उत्तर। ठीक है, अब उस उत्तर को लिखने के लिए लिखिए, केशव और श्यामा, ध्यान से देख के लिखिएगा, केशव और श्यामा ठीक है, दिखाई दे रहे हैं सबको? छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। ठीक है, इसलिए अंडों को देखकर, इसलिए इसमें शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, रफ नहीं हुआ है। हो गया? इसलिए अब दिख रहा है? इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे, अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में अब ये रफ कर रहे हैं बच्चा, हो गया ना? अंडों के बारे में जानना चाहते थे। दिखाई दे रहा है बेटा? जानना चाहते थे। तो प्रश्न जैसे हमारा था, एक बार प्रश्न को वापस से सुन के उसके उत्तर को समझ लीजिए कि अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे। वे आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? इसका आंसर एक इसमें भी होता, मम्मी को उनकी मम्मी की घर के काम से फुर्सत नहीं थी। मम्मी ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि हम अभी बच्चों का है और हमें पिछले से लेके आगे की तरफ से हमने दोनों चीज को इसमें देखा है कि केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते थे और वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे। अब इसमें अगर हम बड़ा करेंगे, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि उनकी माँ जो थी गृहिणी थी, तो वो ज़्यादा रसोई के कामों में व्यस्त रहती,
और पापा जो थे वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा वक्त बिताते थे। तो इन लाइन को आप चाहो तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, लेकिन फिर ये आपका प्रश्न बड़ा होगा। क्वेश्चन इतना बड़ा तो आंसर 2 लाइन में थोड़ी ना वही तो इसके लिए हम इसमें ऐड कर ले रहे हैं कुछ चीज़ों को कि उनकी माता जो घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी। आगे देखिए, उनकी माता काम करने से फुर्सत इसमें लिखा है। उनकी माता घर के कार्यों में घर के कार्यों में व्यस्त रहती थी वह पिता पढ़ने लिखने के कार्यों में व्यस्त रहते थे। व्यस्त रहते थे इस कारण से वे दोनों बच्चे जो थे वो आपस में ही बातचीत करके आपस में ही अपने उन बातों का हल भी निकाल दिया करते थे। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का पूरा आंसर अब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें है रहते थे, मैं बस इतना ही रहेगा ना। हाँ, ये हो गया। अब केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना क्यों रखी थी? अब केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? ठीक है, अब अगला प्रश्न आपका है 2 लाइन में है, तो 2 लाइन की जगह आपको प्रश्न के लिए छोड़ देनी है। ठीक है, और वो प्रश्न छोड़ने के बाद फिर हम उसको आगे करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका है 2 का उत्तर। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैं बोलती हुई रहूँगी, या फिर थोड़ा और आगे से ले लें। यहाँ से ले लें। ठीक है, अब हमारा जो प्रश्न था कि केशव ने श्यामा से चिथड़े टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखा? तो इसका उत्तर लिखिए बच्चों। केशव ने श्यामा से चिथड़े चिड़िया के घोंसले में रखने हेतु वह दाना पानी कार्निस पर रखकर की चिड़िया उन्हें खाने पीने
में मदद हो सके, में मदद हो सके, मदद हो सके। ठीक है। केशव ने श्यामा से चितुए चिड़िया के घोंसले में रखने हेतु, क्योंकि उसके नीचे उसे रखना था जिससे उसे आराम मिल जाता, और दाना पानी कॉर्निस में रखकर या कॉर्निस में रखकर कि उन्हें खाने पीने में मदद हो सके। ठीक है। अभी हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये क्लियर हो गया है। टोकरी क्यों रखी थी? टोकरी में ही घोंसला था ना, घोंसले को जो टोकरी थी, मैम टोकरी तो जैसे धूप से बचने के लिए था, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। ठीक है। और टोकरी का इस्तेमाल, और टोकरी का इस्तेमाल धूप से बचने हेतु था, धूप से अंडे को बचाने धूप से बचने हेतु था। अंडे के बचने हेतु अंडे के बचने हेतु था, बचने हेतु था। से बचने व अंडे के बचने। अब एक बार रुको, एक बार पढ़ लेना। केशव ने श्यामा के चितुए चिड़िया के घोंसले में रखने हेतु वह दाना पानी कागज में रखकर कि उन्हें खाने पीने में मदद हो सके, और टोकरी का इस्तेमाल धूप से बचने व अंडे के बचने हेतु था। ठीक है। ठीक है। अब हमारा एक्सरसाइज का ये जो पार्ट 1 हमारा आज फिनिश हो रहा है। इसके बाद फिर बच्चों हम पार्ट 2 में स्टार्टिंग में फिर मिलेंगे, तो हमारा जो पूरा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।